क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले का क्वेश्चन पिछले 2 वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर उसमें प्लीज़ देख लीजिए। नंबर 21, आवृत्ति विवरण नीचे दिया गया है। यदि औसत आयु 17 वर्ष हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। आयु वर्ष में दिया गया है, जो एज है ठीक वो ईयर में दिया गया है, और लोगों की संख्या दिया गया है। तो 8 वर्ष के 3 लोग हैं, 20 वर्ष के 2 लोग हैं, 26 वर्ष के जो m लोग हैं इसी का हमें मान ज्ञात करना है, और 29 वर्ष के 1 लोग हैं। तो औसत है, इसमें पहले हम निकाल लेते हैं कि 8 वर्ष के जो 3 लोग हैं इनके आयु का टोटल योग कितना होगा। ठीक है, तो इसमें गुना 3, 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24 ईयर्स। ठीक, इसके बाद 20 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। 26 इंटू एम रह जाएगा, इसका 29 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 29 वर्ष। ठीक, इसका क्या निकालने बोला हमें, एम का मान। इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एम का मान निकल जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ टोटल एज एंड बटे में नंबर ऑफ पर्सन। ठीक, इसमें सम ऑफ टोटल एज में कितना कितना है 24 प्लस 40 प्लस 26 इंटू एम प्लस 29 बटे में कितना पर्सन है टोटल 3 2 5 1 6 तो 6 प्लस इसका अगर यदि हम पूरा सम करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है 93.26 m अपॉन 6 प्लस m। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर के इस पर आके गुना हो जाएगा। तो 17 इंटू 6 प्लस m इज इक्वल टू 93 प्लस 26 m। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा 102 प्लस 17 टू m करेंगे कितना होगा 17 m इज इक्वल टू 93 प्लस 26 m। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 93 इधर है, इसको बराबर की इस पर लाएंगे तो 102 में माइनस 93 हो जाएगा इज इक्वल टू 26 m है, और 70 m को इधर से लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 70 m माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब 102 में 93 माइनस होगा तो क्या बचेगा 9, और इज इक्वल टू 26 में 17 माइनस होगा तो इधर भी क्या बचेगा 9m। 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो 9 बटे 9 इज इक्वल टू m, तो 9 9 कट जाएगा तो इधर से m इज इक्वल टू 1। m बराबर कितना है आंसर मेरा 1। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में 1 है, ए में। इसका सही आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 22, मुकेश के पास सोहन से दोगुनी है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसत राशि 110 रुपया हो तो मुकेश के पास धनराशि क्या है। इसमें कहा किया गया, तो मुकेश के पास सोहन से दोगुनी है, तो मुकेश का नाम हम एम से लिख सकते हैं और सोहन को एस से। अगर यदि मुकेश के पास सोहन से दोगुनी है तो सोहन के पास 1 होगा, मुकेश के पास 2 होगा। ठीक, उसका क्या किया गया, क्या कहा गया कि सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। तो मान लीजिए सोहन है, इसके पास पंकज से 50% अधिक है, तो 50% का क्या होता है 1/2। अगर यदि पंकज के पास 2 है, पंकज के पास अगर यदि 2 है तो सोहन के पास कितना होगा 3 होगा। ठीक, तो हमको इसमें से किसी एक का मान को बराबर करना पड़ेगा। तो हमको ज़्यादा सही दिख रहा है सोहन का मान बराबर करना। तो सोहन का मान बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस यहाँ पर भी मुकेश में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 6। ठीक है, कितना आ गया मेरा 6 3 2। एवरेज एवरेज कितना है 110 रुपया है। ठीक, तो मुकेश के पास धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका हमको कुल योग कितना आ रहा है 11 इज इक्वल टू क्या होगा
एवरेज हो गया 11/3। 3 कहाँ से आया? क्योंकि 3 लोग हैं तो कुल पर्सन की संख्या 3 है और इसका जो योग कितना आया 11। ठीक है, तो एवरेज 11/3 और एवरेज का मान हमें पहले से ही दिया गया है 110। तो एवरेज की जगह में हम 110 लिख देंगे बराबर 11/3। इधर है 11 से ये कट जाएगा कितना 10 बार में और 3 से ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30। ठीक है 30। इसको अगर यदि 6 से गुना कर देंगे तो मुकेश के पास कितना धनराशि ये प्राप्त हो जाएगा 30 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो मुकेश के पास कितना धनराशि होगा 180। किसी 1 घंटे लंबे परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेता है तो शेष प्रश्नों को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, इसमें सीधा सीधा सवाल है कि किसी 1 घंटा का परीक्षा 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। ठीक, और उसे क्वेश्चन कितना दिया गया है 60 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ठीक 60 क्वेश्चन दिया गया है और 60 मिनट का समय दिया गया है। लेकिन वह विद्यार्थी क्या कर रहा है 25 मिनट में ही कितना 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, कितना 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक, उसके पास शेष कितना टाइम बच गया 35 मिनट उसके पास टाइम बच रहा है और क्वेश्चन 30 बच रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे क्या कहा गया है तो शेष प्रश्न को हल करने में कितना समय लगेगा। ये 35 मिनट में उसको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है और बात यहाँ पे है क्या यहाँ पे मिनट दिया गया है और यहाँ हमारा आंसर सेकंड में लाना है। तो मिनट से हमको सेकंड में लाने के लिए इसमें 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 30 से 60 2 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 2 कितना होता है 70 सेकेंड। तो उसको जो बाकी 30 क्वेश्चन है उसको 35 मिनट में सॉल्व करने के लिए पर क्वेश्चन में 70 सेकेंड का टाइम और देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24। 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है। तो यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 19 सदस्य और उसका मासिक वेतन कितना है 16,000 रुपया। तो इसका कुल वेतन का योग कितना हो जाएगा 3,04,000 रुपया। कितना हो जाएगा 3,04,000 रुपया। ठीक, और उसमें एक और सदस्य आ जाता है और उसका वेतन कितना हो जाता है 20,000 रुपया। यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाता है। ठीक, तो जो 20वां सदस्य आता है ठीक उसका वेतन कितना होता है 20,000 रुपया। ठीक, और वो आके इस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो इसका टोटल वेतन कितना हो जाएगा इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 3,24,000 रुपया। ठीक, तो कहा गया है कि तो ग्रुप का औसत मासिक वेतन क्या होगा। तो अब ग्रुप में कुल वेतन कितना हो गया 20,000 वाला एक आदमी आने के बाद कुल वेतन हो गया मेरा 3,24,000 रुपया। कुल वेतन कितना हो गया 3,24,000 रुपया। लेकिन अब आदमी की संख्या तो बढ़ गया पहले 19 तब कितना हो गया 20। तो इससे 20 से हम इसको भाग दे देंगे तो के बार में ये भाग लग जाएगा कितना हो जाएगा इसका 16,200 रुपया। अब जो है उस 20 सदस्य के ग्रुप में औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा 16,200 रुपया। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 1,000 रुपया है तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। एक कोई व्यक्ति है जो अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। ठीक, और उसका जो वार्षिक बचत है यह ज्ञात करने बोला है। क्वेश्चन में मासिक आय दिया हुआ है यानी कि मासिक आय बराबर 1,000 रुपया दिया गया है। ठीक, और उसमें कहा गया है कि वो 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। तो वो 3 महीने में उसका कितना इनकम हो जाएगा 1 महीने का 1,000 है तो 3 महीने में वो 3,000 रुपया अर्जित कर लेगा।
और 3 महीने में वो 3,000 रुपया अर्जित कर लिया। ठीक, और वो इस 3,000 रुपये को कितने दिन तक, 4 महीने में खर्च करता है। तो वो प्रत्येक महीने में कितना रुपया खर्च कर रहा है और कितना बचत कर रहा है, ये निकालना पड़ेगा। उस व्यक्ति द्वारा 4 महीने में खर्च करता है, तो हम निकाल लेते हैं वो एक महीने में कितना खर्च करता है। तो प्रत्येक महीने में खर्च 3,000/4, क्योंकि वो 4 महीने तक अपना 3,000 को चला रहा है, 3 महीने की इनकम को 4 महीने तक चला रहा है, तो इसलिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 4 से 3,000 750 बार में पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो वो पर मंथ कितना रुपया, 750 रुपया, इनके 750 रुपया खर्च कर रहा है। 1,000 में वो 750 रुपया खर्च कर रहा है, तो वो बचत कितना कर रहा है, उसका मासिक बचत कितना हो रहा है। 1,000 में वो 750 रुपया खर्च कर रहा है, तो 250 रुपया वो सेव कर रहा है, इनकी बचत कर रहा है 1 महीने में। और कहा गया है कि वार्षिक बचत इनके साल भर में, वो 1 साल में कितना, एक महीने में 250 रुपया, तो साल भर में यानी कि 12 महीने में 12 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 0 12 5 60 0 6 12 दूना 24 6 30, यानी कि वो वार्षिक बचत कितना कर रहा है, 3,000 रुपया। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं की औसत क्या है जो 7 से विभाज्य। फिर से पढ़ें, 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं की औसत क्या है जो 7 से विभाज्य, यानी कि ऐसा संख्या कहा जा रहा है जो कि 7 से विभाज्य है। 8 और 74 के बीच, तो 8 और 74 के बाद क्या होगा, सबसे पहले 14 21 28 25 35, ठीक, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, मेरा 70 तक जाएगा। जब इसके बीच का डिफरेंस मेरा सेम हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू a प्लस l/2। जब इनके बीच का डिफरेंस सेम हो, तो a में क्या होगा 14 प्लस, और l में लास्ट वाला संख्या 17/2, इसका कितना होता है 84/2। 14 और 17 को जोड़ेंगे 84 आएगा, और बाय 2 है, इसको डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 42 आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रीता ने 2,050 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियाँ 2,750 के औसत मूल्य से खरीदी, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य रुपये में क्या होगा। तो हम पहले कुल मूल्य लगा लेते हैं कि वो जितना साड़ी खरीदी है उसमें कितना खर्च किए। टोटल 5 साड़ियाँ खरीदी और कितने के औसत मूल्य से 2,250 रुपये के, इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 11,250 रुपया। फिर से उन्होंने 3 और साड़ी खरीदा और किस औसत मूल्य पे 2,750 रुपये के, इसमें कितना खर्च किया अगर टोटल, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 साड़ियों में टोटल खर्च हो गया 8,250 रुपया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो औसत मूल्य, तो इन टोटल जोड़ देंगे। ठीक, इन दोनों के जोड़ने के बाद हमें कुल कितना खर्च हुआ देख लेते हैं कितना हुआ कुल खर्च। टोटल खर्च हो गया 19,500 रुपया। ठीक, और कितनी साड़ी खरीदी टोटल 8 साड़ी, 8 साड़ियों में उसने कितना खर्च किया 19,500 रुपया। इसका औसत मूल्य निकल जाएगा कि एक साड़ी में उन्होंने औसतन उन्होंने कितना खर्च किया। ठीक है, 8 दूना 16, ठीक, 3 बचेगा, 8 दूना 16, 3 बचा 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर
उन्होंने 5 साड़ियाँ खरीदा और औसत मूल्य 2250 रुपये में, ठीक है। और 3 साड़ियाँ खरीदा कितने में, 2750 रुपये में, ठीक है। तो 5 साड़ी खरीदा, इसका कुल कितना, टोटल इन्होंने कितना खर्च किया, 11,250 रुपया, ठीक। और इसमें जो 3 साड़ी खरीदा, इसमें टोटल कितना खर्च हुआ, 8,250 रुपया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 19,500 रुपया, ठीक है। इन्होंने टोटल 19,500 रुपया खर्च किया और कितने साड़ियों में, 8 साड़ियों में। 8 से डिवाइड कर देंगे तो औसत इसका कितना आएगा, आ जाएगा, ठीक। 8 से हम डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 2,437.5 रुपया। आंसर आ जाएगा 2,437.5 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मीटर दूर 5 मिनट में जाता है, ठीक, और 7 मिनट में वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें औसत चाल निकालना है, तो उसे जाने में भी जितना दूरी होगा आने में भी उतना ही दूरी होगा। तो जाने में 500 मीटर प्लस आने में भी 500 मीटर, ठीक है। और समय से कितना लग रहा है, जाते समय 5 मिनट प्लस आते समय 7 मिनट, ठीक है। उसे कुल कितना चाल उसका आ रहा है, तो जोड़ देंगे कितना, 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक। और बटे 7 5 12 मिनट, ठीक है। और उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बोला निकालने के लिए, और यहाँ मिनट में दिया हुआ है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। पहले किससे गुना करना पड़ेगा, 60/1000 से, ठीक है। 1000 से गुना करेंगे तो 1000 से ये कट जाएगा, ठीक। और यहाँ 12 से 5 बार में ये कट जाएगा, तो मेरा औसत चाल कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 29। एक समूह में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। विद्यार्थियों की संख्या में 35% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6:5 है, तो लड़कियों की औसत आयु वर्ष में क्या है, ठीक। सबसे पहले यहाँ जो डाटा दिया हुआ है 35%, इसका जो एक्चुअल कितनी लड़कियां और कितने लड़का हैं ये हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो 35% है, तो 35% हटाएंगे तो क्या होगा, 35/100, ठीक है। अगर यदि इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको छोटा रूप में लिखेंगे, तो 5 से कट जाएगा 7 बार में और ये 100 कट जाएगा 20 बार में, ठीक। तो 35% का मान मेरा आ रहा है 7/20, ठीक है। तो इसी को मान करके 20 विद्यार्थियों, यानी कि टोटल 20 विद्यार्थी हम 20 आ रहे हैं, ठीक। क्या कहा गया कि 20 विद्यार्थियों में किसका किसका चर्चा हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स का, ठीक। तो बॉयज ले ली और गर्ल्स, ठीक। जिसमें से क्या कहा गया कि 35% लड़कियां, यानी कि 7 लड़की है, 20 में कितनी लड़की है, 7। तो 20 में अगर 7 लड़की है तो टोटल 13 लड़के ही बचेंगे, ठीक। और इसका अनुपात जो दिया गया है 6:5 इसमें दिया गया, यानी कि 6x और 5x। टोटल कितने लड़कियां और कितने लड़के हैं, इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल इनकी कुल गुना करना पड़ेगा। उसके बाद निकलेगा मेरा कितना लड़के लड़कियां हैं और उसका क्या एज है, ठीक। हम इसको गुना कर लेते हैं, 13 × 6x प्लस 7 × 5x, ठीक, इज इक्वल टू टोटल कितना, 120 विद्यार्थियों का टोटल औसत आयु कितना है, यहाँ पे दिया गया 13.56 इंटू 13.56, ठीक। अब इसको 78x प्लस 7 × 35x, ठीक। इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 20 × 13.5, दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का टोटल योग आएगा 113x इज इक्वल टू
271.2, ठीक। इधर 313 है, इधर जाकर भाग में चले जाएगा, 271.2 भागा 113, ठीक। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा आंसर, 113 से अगर 271.2 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक। पहले हम इसको उड़ा लेते हैं, इसको आसानी होगा, इसको मतलब सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा। दशमलव उड़ाएंगे 1, दशमलव के बाद 1 शून्य, 1 अंक है तो 1 शून्य, ठीक। अब इससे अगर इसको कटाएंगे तो आएगा 24, ठीक है। कितना आएगा, तो x बराबर 24/10, यानी कि x बराबर कितना 2.4 आ रहा है, ठीक है। x का मान 2.4 है और क्वेश्चन में कहा गया है कि तो लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो लड़कियों की औसत आयु हमको निकालना है, तो गर्ल्स का कितना है 5x, गर्ल्स का 5x है और हमारा x का मान कितना आ रहा है 2.4, तो 5x है और x का मान आ रहा है 5 × 2.4। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 बचेगा शेष, 10 2 12 आएगा, ठीक। एक दशमलव था तो दशमलव यहाँ, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, यानी कि मेरा आंसर आ रहा है 12 ईयर्स, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी। प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है, ठीक। तो सम धनात्मक संख्याओं के औसत जब निकालने बोले एवरेज, तो इसका होता है n × n + 1/n। तो n का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 148, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, n से n कट जाएगा, ठीक है। तो 148 + 1 कितना आ जाएगा 149, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है कि प्रथम 129 विषम संख्या, तो इसका क्या आ जाता है, विषम संख्या वाला में आता है, विषम संख्या में होता है n² ठीक। तो 129 गुना 129/129, यहाँ पे n का मान कितना दिया गया है 129, ठीक। इसमें 129 एक कट जाएगा, कितना बचेगा 129, ठीक। तो औसत के बीच का अंतर बोला निकालने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर 149 एवरेज इक्वल टू 149 माइनस 129/2, कितना हो जाएगा 0/2 बराबर 10 आंसर। इसको तो जोड़ना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि औसत के बीच का अंतर, तुम्हारा कितना आया 149, और अंतर मतलब माइनस होता है 129, ठीक। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 9 9 में 0, 2 में 2 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये जो एवरेज आया मेरा यहाँ पे 49 और 29, इनके बीच का अंतर कितना आ गया 20। ऑप्शन नंबर ए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप लोग का यदि कहीं डाउट हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।